हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल सुरभि क्रिएशन ड्राफ्टिंग एंड कटिंग में। फ्रेंड्स, आज हम सिंपल ब्लाउज सीखेंगे। ब्लाउज़ कटिंग बहुत इजी है। बस जो जो मैं आपको तरीका जो भी बताती जा रही हूँ उसे आप फॉलो करना, तो आपका ब्लाउज़ कभी गलत नहीं होगा और बहुत अच्छी तरीके से आप ब्लाउज़ को बना पाओगे। फ्रेंड्स, उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देन बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि रोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम सिंपल ब्लाउज सीखेंगे। सिंपल ब्लाउज के किस तरीके से निशान लगाते हैं और किस तरीके से इसे कटिंग करते हैं, बहुत आसान है। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, पर लेकिन आप ध्यान से देखिएगा कि ब्लाउज को किस तरीके से निशान लगाते हैं और इसकी प्लेटें किस तरीके से सेट करते हैं, किस तरीके से प्लेटों के निशान लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। ब्लाउज में सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमें कपड़ा किस तरीके से रखना है। कपड़े को रखने के ब्लाउज पीस जो आता है उसमें कपड़े को किस तरीके से रखा जाता है। जो फ्रंट पीस होता है वो अलग कटिंग होता है और बैक जो हिस्सा होता है वो अलग से कटिंग होता है। जो फ्रंट हिस्सा हैगा, फ्रंट हिस्से के हम दोनों पार्ट अलग अलग, मतलब कि बीच में से जॉइंट नहीं होते, क्योंकि सामने हमें हुक पट्टी बनानी होती है, तो इसलिए हम अलग अलग रखते हैं दोनों पीसों को। ठीक है ना। तो इस तरीके से फोल्ड करते हैं कि दोनों पीस हमारे अलग अलग निकले। तो पहले हम फ्रंट पीस का निशान लगाएंगे और फ्रंट पीस को कटिंग करेंगे, बाद में बैक अलग कटिंग करेंगे। तो अभी हम निशान लगा रहे हैं। निशान आप देखिएगा कि किस तरीके से हम ब्लाउज के निशान लगाएंगे और फिर कटिंग के टाइम पे हम आपको कपड़ा किस तरीके से रखना है वो बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लंबाई हैगी हमारी 13.5 इंच, इसमें हमें 2 इंच ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा हमारा 15.5 इंच। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें जो लेंथ लेनी है वो 15.5 इंच लेनी है। इस तरीके से हमने लेंथ ले लेनी है। ठीक है। अब हमें जो तीरा लेना है, तीरा हमें हाफ लेना है। 14 है तीरा, हाफ करेंगे तो 7 इंच आएगा, तो 7 इंच का हमने यहाँ से तीरा ले लिया है। ठीक है। अब हमें मुड्डे का निशान लगाना है। मुड्डा यहाँ से हमें यहाँ तक 7.5 इंच पे लेना है। ठीक है ना। 7.5 इंच पे हमें मुड्डा ले लेना है और यहाँ से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट का निशान लगाने के लिए चेस्ट का 4th हिस्सा +1 ही करना है हमने। तो ये है हमारी 9 + 1 10 इंच। तो 10 इंच पे हमें यहाँ पे चेस्ट का निशान लगा देना है। ये हमने लगा दिया 10 इंच पे। ठीक है ना। ये हमारी है 10 इंच की। अब कमर का निशान लगाने के लिए भी हमें सेम यही करना है। कमर का 4th हिस्सा +1, तो ये आ गया हमारा 8 + 1 9 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक हमें 9 इंच पे निशान लगाना है और ये इस तरीके से इससे मिला देना है। ठीक है। ये हमारा अभी पैटर्न रेडी, मतलब इस तरीके से हमारा निशान लग जाएगा। अब हम प्लेटों के निशान लगाएंगे। पहले हम मुड्डे की गोलाई दे देते हैं। ये हमारा बैक हो गया और ये हमारा फ्रंट हो गया। ठीक है ना। गले का भी निशान दे देते हैं। गला हमारा सामने का है 7 इंच, इस तरीके से निशान दे देंगे, और पीछे का है हमारा 8 इंच। इस तरीके से लंबाई लेके और यूं निशान लगा देंगे। ठीक है ना। तो गले का भी हमारा ये निशान लग गया। अब हमें मेन है प्लेटें किस तरीके से निशान लगानी है। देखिए, प्लेटें निशान लगाने के बहुत आसान तरीका है। बस आप ध्यान से देखिएगा कि किस किस तरीके से हम प्लेट लगा रहे हैं। यहाँ वाला जो हिस्सा होता है, ये फ्रंट पीस है हमारा, फ्रंट का ये हुक पट्टी वाला हिस्सा है। यहीं का ही हिस्सा मेन ध्यान देने वाली है प्लेटें के। यहाँ से हुक पट्टी के साथ में से यहाँ पे हमें जो निशान लगाना है वो क्या लगाना है। ठीक है ना। प्लेटें ही मेन ध्यान देने वाली चीज़ है। इसमें क्या लगाना है, हमें चेस्ट का 12वां हिस्सा और प्लस इसमें ½ इंच ऐड कर देना है। ठीक है ना। तो चेस्ट रहेगी हमारी ये 36 का 12वां हिस्सा, 3 क्या आएगा, 3 और ½ 3.5। तो यहाँ से यहाँ पर हमें 3.5 पे निशान लगा देना है। ठीक है। क्योंकि सारा कुछ इसी प्लेट पे ही डिपेंड करता है कि ऊपर की प्लेटें किस तरीके से लगेंगी, तो इसलिए यही प्लेट मेन है कि ये सही लगी हो, वरना सारा ब्लाउज की फिटिंग खराब हो जाएगी। तो यही ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ पे हमने 3.5 ले लिया है। अब
ऊपर से यहाँ से 10 इंच पे निशान लगा देना है, ठीक है। और यहाँ से भी 3.5, यहाँ 3.5 लिया था, यहाँ से भी 3.5 लेके इसे ऐसे सीधा सीधा मिला देना है इस तरीके से, ठीक है। ये हमारी हो गई सेंटर की प्लेट। अब यहाँ की प्लेटें लगानी है निशान। अब यहाँ की प्लेटें निशान लगाने के लिए हमें ये वाले सेंटर से ही यहाँ पे 1.5 इंच और यहाँ पे 1.5 इंच इस तरीके से निशान लगा लेना, 1.5 इंच पे, ठीक है। और यहाँ से ही हमें, ये हमारा हो गया 1.5 इंच का निशान। यहाँ से हमें 1.5 इंच नीचे को इस तरफ को इसी लाइन से, इसी 10 इंच से, ये 10 इंच की हमारा जो भी हमने निशान लगाया ना, यही 10 इंच का, ये यहाँ से 10 इंच, ये यहाँ से 10 इंच, यहाँ से 1.5 इंच और यहाँ से भी 1.5 इंच पे हमें निशान लगा लेना है, ये 1.5 इंच, ठीक है। अब इस प्लेट से मिला देंगे और इस प्लेट को इस निशान से मिला देंगे। ये हो गई हमारी 1 2 3 प्लेटें। अब चौथी प्लेट जो डलेगी वो इस तरीके से डलेगी, जो ये वाली जो हमारी ये मुड्डे की तरफ आई है इस प्लेट से, ये वाली प्लेट से यहाँ पे ही ऊपर 1.5 इंच पे निशान लगाना है, ये 1.5 इंच, ठीक है। और 1.5 इंच पे निशान लगा के अब हमें क्या करना है, ये वाली प्लेट को कुछ इस तरीके से लेके जाना है कि ये वाली प्लेट में जाके एक एल बने, ठीक है ना। अब देखिए ये वाली प्लेट ही हम यूँ सीधी आगे ले आए, यूँ इस तरीके से, ठीक है। और इसी को इस प्लेट से ऐसे मिलाते हुए, मतलब इस तरीके से लेके जाना है कि यहाँ पे हमारा एल बने। तो ये हो गई हमारी ये वाली जो प्लेट हो गई। अब ये निशान हम हटा देंगे, ये सिर्फ एक आइडिया के लिए लिया था हमने। ये वाली हो गई हमारी चौथी प्लेट। इस तरीके से हमें ब्लाउज की प्लेटों का निशान लगाना है। यहाँ पे हमें देना है 1.5 इंच का गैप, यहाँ पे भी देना है 1.5 इंच का गैप और यहाँ पे भी देना है 1.5 इंच का गैप। ये तीनों 1.5 इंच के गैप देने हैं। ये वाली प्लेट से हमें एल बनाना है और ये वाली प्लेट से हमें 1.5 इंच नीचे आना है। इस तरीके से ब्लाउज की प्लेटों के निशान लगेंगे, ठीक है ना। और सेम बैक पल्ले में भी, जो बैक पल्ला होगा हमारा, बैक पल्ले में सिर्फ बैक में यही वाली प्लेट का निशान लगेगा और वही सेम इसी तरीके से चेस्ट का 12वां हिस्सा प्लस ½ इंच लेके इस तरीके से ही ऊपर 10 इंच नाप के और यहाँ 3.5 करके बैक में भी निशान लग जाएगा। बैक में ये प्लेटें नहीं लगेंगी, सिर्फ यही वाली सेंटर वाली प्लेट लगेगी। बस इस तरीके से हम ब्लाउज की प्लेटों का निशान लगा सकते हैं और बहुत आसान है ये। बस ध्यान देने वाली चीज़ है कि कितना कितना गैप लेना है, ऊपर से सेंटर करके कितना कितना नीचे आना है और किस तरीके से ऊपर जो हमारी आर्मोल की प्लेट है उसको किस तरीके से लेके जाना है। इस तरीके से हम ब्लाउज का निशान लगा सकते हैं। ये सिंपल ब्लाउज है, बहुत आसान है। चलिए अब हम इसका ड्राफ्ट बनाते हैं और इसको कटिंग करके दिखाते हैं कि किस तरीके से कटिंग करेंगे। चलिए फ्रेंड्स अब कटिंग कर लेते हैं हम ब्लाउज की। देखिए हमें किस तरीके से कपड़ा रखना है। ऐसे दोनों फ्रंट हिस्सा काटने के लिए ऐसे दोनों साइड हमारी ओपन होनी चाहिए। इस तरीके से हमें यूँ कपड़ा रखना है, दोनों साइड ओपन। और अब हम निशान लगाएंगे, ठीक है ना। देखिए हमें लंबाई पता है, लंबाई थी हमारी 15.5, 13.5 थी, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो वही 15.5 पे हम निशान लगा देते हैं इस तरीके से। 15.5, ठीक है ना। तीरा था हमारा 7 इंच, यहाँ पे 7 इंच हम तीरा ले लेते हैं। मुड्डा था हमारा 7.5 इंच, मुड्डे का निशान लगा लेते हैं। 7 पर 7.5 मुड्डा हो गया। और चेस्ट थी हमारी 10 इंच, हमारी चेस्ट थी 9 इंच और चौथा भाग और प्लस 1 इंच ऐड करके 10 इंच आया था। 10 इंच पे निशान लगा लेते हैं। और कमर थी हमारी 9 इंच, ये 9 इंच पे हमने निशान लगाया और इसको इससे मिला दिया, ठीक है ना। तो ये हमारा निशान लगा दिया हमने। अब ये हमारा फ्रंट हिस्सा है, तो हम पहले बैक मुड्डे का एक बार ही निशान लगा लेंगे और फ्रंट मुड्डे का भी हम ये निशान लगा दिया हमने, ठीक है ना। फ्रंट और बैक दोनों निशान लगा दिए। और ये एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे हमारे को गला लेना है। हमारा सामने का गला था 7 इंच, 7 इंच लेके और हमें यूँ
ठीक है। अब हम प्लेटों के निशान लगाएंगे। प्लेट हमने जैसे ऊपर से 10.5 पे निशान लगाया था, 10.5 पे निशान, सॉरी 10 इंच पे निशान लगाया था। ये 10 इंच पे हम पूरे एक लाइन खींच देंगे 10 इंच पे, ठीक है ना। अब यहाँ से हमारे को 3.5 इंच पे निशान लगाना था, चेस्ट का 12वां हिस्सा, और प्लस ½ इंच करा था हमने, ठीक है ना। तो हमारा 3.5 आया था, 3.5 ही यहाँ से निशान लगाया था हमने, और इसको इससे मिला देंगे ये। अब यहाँ से 1.5 इंच यहाँ रखना है, ये रहा 1.5 इंच, और 1.5 इंच यहाँ, ये रहा 1.5 इंच, ठीक है ना। 1.5 इंच यहाँ नीचे और 1.5 इंच यहाँ से नीचे, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें इससे मिला देना है। ये हो गया हमारा 1.5 इंच, ये हो गया हमारा 1.5 इंच। अब हम लगाएंगे ऊपर की प्लेट का निशान, वही 1.5 इंच ऊपर जाके, ये 1.5 इंच ऊपर गए, ठीक है ना। अब हमें एक एल बनाना है, मैंने जैसे आपको बताया था। ये एक पॉइंट हमने यहाँ दे दिया, ये रहा हमारा। इस तरीके से हम प्लेट को मिला देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा ऊपर की प्लेट हो गई है, और अब ये हमारा फ्रंट हिस्सा रेडी है। अब हम इसे कटिंग करते हैं, देन फिर हम आपको बैक हिस्सा बताते हैं कि किस तरीके से इसी को रख के और हम कटिंग करेंगे। अभी हम बैक मुड्डा ही कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें बैक हिस्सा काटना है, और इसी नाप को रख के हम बैक हिस्सा काटेंगे अभी। हम फ्रंट गला भी अभी कटिंग कर रहे हैं। पहले फ्रंट गला नहीं कटिंग करते हैं हम, पहले इस हिस्से, ये हमारा जॉइंट है, इस तरीके से हमें जुड़ा हुआ कपड़ा लेना है, जैसे ये है, ठीक है ना। इस तरीके से हम रखेंगे, और ये वाला हिस्सा, ये वाला पीस इस तरीके से रखेंगे हम, ठीक है ना। और अब हम यूं ही रख के हम निशान लगा लेंगे अपने बैक। और बैक गला था वो जो हमारा 8 इंच था, यहाँ से लंबाई 8 इंच लेके इस तरीके से गले को मिला देंगे। और जो हमारी प्लेट थी ना, प्लेटों के निशान को भी हमें यूं रख के यहीं पर ही हमें यहाँ टक लगा देना, ताकि हमें ये पता रहे कि हमारी बैक और फ्रंट की प्लेट, ये सारी प्लेटों पे हम यूँ टक लगा देंगे, ठीक है ना। ताकि जब हम निशान लगाने लगें तो इस तरीके से हम सारे में, ये यहाँ पे भी और ये वाली प्लेट भी ये यूँ आएगी, इस तरीके से रख के ये यहाँ आइए, यहाँ पे भी एक टक लगा देंगे, और ये वाला हिस्सा भी पकड़ के। अब पहले हम इसे कटिंग ही कर लेते हैं फ्रंट हिस्से को। और अब यहाँ पे भी पकड़ के यूँ टक लगा देंगे, ठीक है ना। अब ये वाला निशान ही इसी टक पे हम इजीली लगा पाएंगे, ठीक है ना। ये हमारा हो गया है। अब हम बैक हिस्सा भी कटिंग कर लेते हैं। और ये जो हमने टक लगाया है, ये देखिए, ये बैक जो हिस्सा आएगा वो इस तरीके से आएगा।
और ये जो टक लगाया है सेम इसी तरीके से ऊपर से 10.5 इंच पे नाप के, सॉरी 10 इंच पे नाप के, ये 10 इंच, ये 10 इंच, ठीक है ना। और ये आपका सेंटर की लाइन है 3.5 इंच पे यहाँ पे और 3.5 इंच यहाँ पे, यहीं पर ही 3.5 पे निशान रख के 7 इंच, ये 7 इंच, इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। ये हो गया हमारा बैक का निशान। अब फ्रंट का अभी हमने गला नहीं कटिंग करा है, ये गला कटिंग करके ये हो गया हमारा फ्रंट का हिस्सा, दोनों अलग अलग, ठीक है ना। अब ये ही जो निशान है वो इसको, ये जो हमने निशान लगाया है इसी तरीके से और से नाप लेते हैं हम 10 इंच। इस तरीके से यहाँ पे 10 इंच पे यूं ही लाइन खींच डाल देंगे हम, ताकि हमारे दूसरे हिस्से पे भी ये 3.5 पे और ये 1.5 पे, यहाँ पे 1.5 पे, यहाँ पे 1.5 पे निशान लगा के और इसको इससे मिला देंगे। इस तरीके से ये हमारे दूसरे पल्ले पे भी निशान लग जाएंगे, ठीक है ना। वही 1.5 इंच ऊपर जाके और इस तरीके से ये हमारे अब दोनों पल्लों पे निशान लग गए। और बस अब हम ये हो गए दोनों पे निशान, इस पे प्लेटें डल जाएंगी और ये हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई। ये बैक पल्ला और वो फ्रंट पल्ला, इस तरीके से हम ब्लाउज़ के पीसों की कटिंग करेंगे। बहुत आसान है फ्रेंड्स, आप बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से इसे।